हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे, ऐसे ही खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ लेते हैं उसका टाइटल। इंडियन क्रिकेट फैंस एंड विराट कोहली, आकाश गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी। तो आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो, जो कि देखकर बड़ा ही आप लोग भी इंजॉय करने वाले हो, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तो ये आकाश गुप्ता सर की वीडियो पर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। इनका जो है चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, तो इनके चैनल पर भी जाकर थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखा देना। और इनकी स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिली है, तो चलो आज चलकर देख ही लेते हैं। तो नो डाउट वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग और मज़े की होने वाली है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम वीडियो में आगे बढ़ सकें। तो उम्मीद करती हूँ इतना प्यार सपोर्ट तो आप लोगों ने दिखा ही दिया होगा। तो फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेट्स गो। थोड़ा फन ही सही। नहीं सही है। मेरे को आपको गुड न्यूज़ देनी है। ओह, नहीं नहीं, बट इस साल मुझे इस एक्चुअली नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट 10 इयर्स इन स्टैंड अप कॉमेडी। वाओ, नाइस। बढ़िया चल रहा है करियर। फॉरेन कंट्री वगैरह जाने को मिलता है ऐसे, बट ना खुशी सी नहीं हो रही अंदर से। क्यों? क्योंकि ना ये मेरा पहला ड्रीम नहीं था। एक होता ना बचपन में पहला ड्रीम मेरा था, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। और मैं बहुत अच्छा खेलता था यार। मैं मतलब अकेडमीज वगैरह में खेलने जाता था और बहुत बढ़िया खेलता था। फिर मैं 10th के बोर्ड्स आए, छुड़वा दी मेरे पापा ने। कह रहा पढ़ाई करो, क्या फायदा हुआ। चुटकुले सुना रहा हूँ मैं आज। ये भी सही है। कभी माफ नहीं किया मैंने अपने बाप को, क्योंकि जिस साल उन्होंने छुड़वाई ना, उसी के 2 साल बाद IPL स्टार्ट हो गया यार। और पता है, मैं ऐसा लगा कि अगर ये मुझे खेलने देते ना, मैं भी हो सकता था वहां पे। मुंबई इंडियंस। यस। इस साल वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में, आप लोगों ने देखा? हाँ देखो, आई नो फाइनल में जो भी हुआ, पर इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वहां तक हमारी टीम जो खेली वो बहुत ही बिल्कुल सुपर, नो डाउट। हमारी टीम के लिए तालियां होनी चाहिए दोस्तों। मैं ना कुछ मैचेस लाइव देखने गया था और बहुत सालों के बाद मैंने एक स्टेडियम में मैच देखा। हाँ शट अप। क्राउड हर जगह का ऐसे ही होता है, मैं देख लिया। जैसे मैं जब मैच देखने गया तो मैं बहुत खुश हुआ कि मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बना हूं। क्योंकि जब मैं मैच देख रहा था, मैं कहा एक तो देखो यार कितनी बड़ी बात होती है, वो 11 लोग सेलेक्ट होते हैं पूरे देश में से, ठीक है। उनके ऊपर इतना स्ट्रेस होता है, इतना प्रेशर होता है कि हमें रन बनाने हैं, मैच जीतना है, ये सब। ऊपर से हमारा क्राउड हमारे ही प्लेयर्स को तंग कर रहा होता है। वो शुभमन गिल बेचारा बैटिंग करने आता है, पूरा स्टेडियम नारे लगा रहा है, हमारी भाभी कैसी हो। शर्म करो यार, शर्म करो। फिर वो आउट हो जाता है 2 ओवर के बाद, फिर कमेंट्स मारते हैं इनका तो फोकस ही नहीं है गेम में। उसका था, तुम लोगों ने रहने नहीं दिया। शुभमन गिल 24 साल का है यार। 24 साल की उम्र में वो इंडिया का ओपनिंग बैट्समैन है। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है। वो बैटिंग करने आया है, उसके दिमाग में कितनी चीजें चल रही होती होंगी यार, कि यार ये आउट स्विंग होएगी, नहीं तो इन स्विंग हो सकती है, कवर लूं क्या करूं, ये सब। और कान में क्या चल रहा है उसके, सारा जैसे ना तुम जैसे से हारे हम। और इनको लगता है हम बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं सब करके। अबे अपने प्लेयर को ही परेशान कर रहे हो यार। आप सोचो आपकी वर्क स्पेस में कोई ऐसे बिहेव करे, चप्पल निकाल के मारने वाली है। ऑफिस में बैठे हो, लैपटॉप खोल के ईमेल लिख रहे हो, हे होप यू आर डेड, रिगार्ड्स एंड, और साइड से 2 लोग आके हमारी भाभी कैसी है, HR वाली जैसी है। गुस्से में आपको कि लैपटॉप उठा के सर पे मारते उसके। और आप सोचो हमारा क्राउड हमारे प्लेयर्स को इतना तंग कर रहा है, तो फॉरेन प्लेयर्स के साथ तो क्या कर रहे थे, रैगिंग हो रही थी उनकी। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने गया था। एक मार्नस लाबुशेन करके प्लेयर है, ठीक, उसकी स्पेलिंग बड़ी अजीब सी है, हमारे बंदों से बोला ही नहीं जाता उसका नाम। वो फील्डिंग करने आया बाउंड्री पे, यहाँ से 2 लोग लाबू 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 को लाबू से
लघु शंकर। Oh my God, this is too much. मैं हैरान हूँ यार कि कैसे खेल लेते हैं प्लेयर्स इन सब के बीच में भी। और ये सिर्फ क्रिकेट का क्राउड है, पता है, जो इतनी बदतमीजी करता है, कुछ भी कमेंट्स मारता है और कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। बाकी किसी स्पोर्ट में होता है। अब लॉन टेनिस देखो, उसमें लोग बेसिक चेयर करते हैं ना, रेफरी उसी में डांट देता है उनको। वो ऐसे हो जाते हैं, ये नडाल साइलेंस साइलेंस रेडी, बंदे की पड़ जाती। क्या बोल दिया मैंने यार? मैं तो नडाल को मोटिवेट ही कर रहा था यार। कम ऑन लेट्स गो, थैंक यू, बाहर निकल बैठ। ये होता है डिसिप्लिन स्पोर्ट में। वो लॉन टेनिस भरे स्टेडियम में इतने साइलेंस में खेल रहे होते हैं यार, वो कुछ ज्यादा ही साइलेंस में खेल रहे होते हैं। उसमें जो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उनकी सर्विस की आवाज किससे एको हो रही होती है, देखा अपने रैली में। Oh भाई, एक बार मेरे पापा कमरा बंद करके मैच देख रहे थे। हमें अंदर से आवाज आ रही। मैं तो मम्मी क्या कर रही है आदमी अंदर। फिर ना कोई वो मैच जीत गया तो ये आवाज आई, मैं को भागो घर से। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ ये आदमी ठीक नहीं है हमारे लिए यार। oh my God. लॉन टेनिस बहुत सी, उसमें जो प्लेयर्स भी है ना वो भी बहुत रिस्पेक्ट डिमांड करते हैं, टाइम डिमांड करते हैं। आप कभी उनको सर्विस लेते हो देखो, वो लगे रहते हैं जब तक उनको वाइप नहीं आती। Oh my goodness. Oh, oh my God. आधा घंटा चल रहा है ये सब। इसमें कभी कभार एक आधा बंदा कमेंट मारता है, उस पर भी ऑफेंड। मैं नहीं खेल रहा, इसको हटाओ वहां से, हटाओ इसको। हमारे क्रिकेटर्स कर सकते हैं ऐसे कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए हैं, फिर पहले सबको चुप कराओ, फिर हम बैटिंग करेंगे। यहाँ करा लो आप 70,000 लोगों को चुप। शाम तक एक ओवर नहीं डलेगा, मैं लिखवा रहा हूँ आपको। पता 69,990 लोग चुप हो भी जाएंगे। 10 Oh भाई साहब, जब सब चुप हो जाएंगे ना, सारा भाभी। कौन बोला, कौन बोला, किसने बोला यार? मैं तो नहीं बोला यार। चुल बहुत होते हैं ना हम लोगों के अंदर। और पता है हमारे क्रिकेट ग्राउंड में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है। जैसे लॉन टेनिस में वो लगे रहते हैं ना, लोग कुछ नहीं बोलते। हमारे प्लेयर्स बेचारा बैटिंग कर रहे होते हैं ना, कई बार वो साइड स्क्रीन के सामने कोई आ जाता है, उसमें ना हट जाते हैं लास्ट में, ओह दिखा नहीं हमें, उसी पे लोग ऐसे हो जाते हैं। ओ खेल वे, बड़ी बॉल नहीं दिख रही, यहाँ से दिख रही है, 5 बॉल से वेल लेफ्ट कर रहा है। oh भाई साहब। और क्रिकेट का एक अकेला क्राउड है। एक होता है, देखो बाकी क्राउड्स भी तंग करते हैं स्पोर्ट्स में लोगों को ना, कि वो कमेंट्स मारेंगे, स्लेजिंग करेंगे। हमारा क्राउड इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को चलते मैच में एडवाइस दे रहा होता है। 55 साल के अंकल। मैं मैच देख रहा था, मोहम्मद शामी फील्डिंग करने आया। शामी बेटे, शामी ऊपर डाल, ऊपर बैट के पास सीम से घुमा के ऐसे, कम ऑन बॉय शामी। जड्डू तुम्हारी बुआ का बेटा जो तुम इतने फ्रैंक हो रहे हो वहां पे, लगन को यही होता है। रिस्पेक्ट से बात करो भाई। विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो ना, विराट कोहली ने एक हवा में शॉट खेल दिया, एरियल शॉट। ठीक है, मेरे साइड पे जो मेरे साइड में तो 55 साल के अंकल थे, उस बॉल के साथ वो भी हवा में गए। अच्छा, इतने एनिमेटेड 55 साल के अंकल मैंने लाइफ में नहीं देखे। बॉल हवा में गई है, दोनों आराम से। विराट अभी ग्राउंडेड खेलना है 2 ओवर यार, इसके ऑफ स्टंप की दिक्कत को कोई पता। oh my God. ऐसे कर रहा है। मैं कहा आउट हो गए तो मर जाएंगे हार्ट अटैक से भी। विराट कोहली के ऊपर कितना प्रेशर है, रन भी बनाए, जान भी बचाए। हाँ। तभी विराट कोहली की जो वो अग्रेशन है एक सेलिब्रेशन में, बिल्कुल जस्टिफाइड है। लोग बोलते हैं कि इतना क्यों अग्रेसिव हो रहा है। अरे आप सोच भी नहीं सकते यार,
उस इंसान के दिमाग पे कितना मेंटल प्रेशर होता होगा यार। आई तो लव विराट कोहली, मतलब हाँ, Same here. I love वेस्ट Virat दिल्ली से Kohli. दो ही लोगों ने तरक्की करी है, विराट कोहली और मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, सही है उन्होंने भाई. बहुत ज्यादा करी है। बट जब वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं ना फील्ड पे, उनको देख के कुछ मजा सा आ जाता है कि इनर जॉय है उस इंसान में यार, वो अपने में हाँ. लग रहते हैं। Oh my god. Too good यार, too good. ये सब चल रहा था कि एक बार सामने वाली टीम बोल देती है, इतनी तो इंपॉर्टेंट विकेट नहीं गिरी थी। ये लेकिन इमरान विकेट तो ताहिर गिरी आउट ना. हुआ था यार ये विराट भाई को, विराट भाई आप ही रख लो, हमें चाहिए ही नहीं है। कुछ तो इन्फेक्शियस एनर्जी है विराट कोहली, मतलब टीवी पे मैं मैच देख रहा होता ना, विराट कोहली जब स्क्रीन पे आते ना, मेरे मन करते किसी को पढ़ के दो घुसंड मार दो इधर। सॉरी मम्मी। बट मेरा फेवरेट मोमेंट होता है किसी भी इंडिया के मैच में ना, केवल आप देखना, बॉल डाली बुमराह ने, कैच पकड़ी केएल राहुल ने, पूरी टीम एक सर्कल में सेलिब्रेट कर रही है, विराट कोहली अलग से निकल गया दूसरी टीम की ड्रेसिंग रूम की तरफ, हमारी बाकी Oh my god. Too good. वहाँ प्लेयर्स बैठे भी नहीं होते हैं, दूसरी टीम के फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह बैठे होते हैं लैपटॉप खोल के, वो ऐसे हो जाते हैं, वो हमारी माँ बहन क्यों कर रहे हैं, हमने क्या किया? हम तो बर्फ का सेक करते हैं। ये सोफा ऐसे ही लगाते हैं सबके, प्लेयर्स अंदर नंगे नहा रहे हैं, बुलाओ ना बाहर, ओए लाबू बाहर आ। विराट भैया बुला रहे हैं। ओ भाई. देखो स्पोर्ट्स में ना, खासकर आउटडोर स्पोर्ट्स में, इन द हीट ऑफ द मोमेंट प्लेयर्स के बीच में बहुत अनबन हो जाती है और ये बहुत कॉमन सी चीज है, बट प्लेयर्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। वो लड़ाई हुई, गाली गलौज हुई, वो बढ़ जाते हैं आगे, कैमरे वाले नहीं, हाँ, पीछे बढ़ जाते हैं प्लेयर्स यार, बार बार दिखाते रहेंगे। जान खाते हैं. आजकल रोहित शर्मा के पीछे पड़े हैं बहुत। भाई क्या चिल बंदा है रोहित शर्मा यार, उनके ना स्टंप माइक की बहुत सारी ऑडियोज लीक हो रही हैं आजकल, और रोहित शर्मा को देख लगते हैं ये मेरे में मुझे चाहिए ये, कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है दीन दुनिया से, एकदम चिल। क्या क्या तुम गार्डन में घूम रहे हैं, पूछिए भाई फुल ऑन बार बार दिखाया जा रहा है रोहित शर्मा को यार, तो ना हिंदी कमेंटेटर्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उनको तो समझ भी आ रहा है, तो वो ऐसे हो जाते हैं कि नाराज है रोहित, काफी नाराज, पुजारा से बेहद निराश रोहित, 194 पे 2। पर ना इंडिया के मैचेस देखने का मजा तब आता है मुझे जब ना इंडिया अब्रॉड जाता है खेलने, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या कहीं भी। वहाँ क्या होता है ना, जो टीवी टेलीकास्टर्स होते हैं जिनका काम ये मैच ब्रॉडकास्ट करना होता है, ये उसी देश के लोग होते हैं, उनको हमारी गालियाँ नहीं समझ आती। हाँ. अब गोरे लोग होते हैं, उनकी क्या होती है, 2-3 ये कोई गालियाँ है, हमारी देखिए आप, एक बहन की वैरायटी है, एक माँ की वैरायटी है, बॉडी ऑर्गन्स, जानवर के बॉडी ऑर्गन्स, Oh my god. जानवर की बहन की माँ के बॉडी ऑर्गन्स। बस वही ज्यादा चला बहुत के. इलैबोरेट सिलेबस है यार गालियों में, और हम गाली होते हैं ना, गोरों को बड़े सुंदर लगते हैं कि वाह व्हाट एन एक्सप्रेसिव शॉट, शो विराट वंस मोर। अब सेम चीज हम स्लो मोशन में देख रहे हैं वहां पे, हो Oh my god. Oh, oh my god.
सुपर्ब यार, थैंक यू। सुपर्ब, नो ये वाली डाउट। चीज़ बड़ी स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं चलते मैच में। बार बार विराट कोहली भी होता है, क्या कर रहे हो यार। मैं निकल गई एक बार, ये मुझसे मैंने पीछे क्या पड़ गई कर यार, ये तो दिया है? यार हमारे घर वाले भी मैच देखते हैं भाई। मुझे तो पक्का लगता है इन सबकी मम्मी ना शाम को फोन करती होगी, हाँ बेटे अच्छा खेले। लेकिन वो जो बोल था क्या ना, रहे थे? जरा बोलना फिर से। हमने देखा, 3 बार देखा। हमें पता है तुम लोग बेन स्टोक्स नहीं बोलते हो। ओह माय गॉड, ऑसम यार। टू गुड। मतलब आकाश गुप्ता, ऑसम, हेड्स ऑफ यार ये बंदा। जिस तरह इसने स्लोमो कर करके दिखाया है और जिस तरह से इसने ली है, आह, टू गुड भाई, टू गुड। ऑसम वीडियो, लेवल एंड कॉमेडी कूट कूट के भरी हुई थी। मतलब आपका मेरा तो ये मुंह दुखने लग गया हंस हंस के, हंसी रुकती नहीं है। और उफ, मैंने फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो देखी है और यार गज़ब, मुझे तो बड़ी ज़्यादा पसंद आई है। इंशाल्लाह आगे और इनकी वीडियोस लेकर आएंगे। बाकी आप लोगों को इनकी वीडियो कैसी लगी? स्टैंड अप कॉमेडी यार, माइंड ब्लोइंग, क्या माइंड है यार। किस तरह से वो लगे हुए थे, कितना मतलब इतना ज़्यादा तो हम भी नहीं इमेजिन करते। और शायद इसीलिए ये हट के होते हैं। प्रेजेंट माइंड होता है इनका, चीज़ों को पिक करना, चीज़ों को किस तरह से डिलीवर करना है, उसकी टाइमिंग किस तरह से। और खुद खुद उस तरह से नहीं हंस रहे होते जिस तरह से हम पागल हो जाते हैं इनकी बातें सुन सुन के। बस थोड़ी बहुत स्माइल अंदर दे दी और लगे हुए हैं। सुपर्ब यार, माइंड ब्लोइंग, ग्रेट पर्सन। और गाइस किस किनको इनका पता था, जिनको नहीं पता इनके चैनल पे जल्दी से जाओ और प्यार और सपोर्ट इनको ढेरों ढेर देकर आओ। नो डाउट हमारा इनको ज़्यादा सपोर्ट शायद चाहिए भी नहीं होगा, लेकिन यार उन्होंने, उनकी ये वीडियो है तो हमारा इतना हक ज़रूर बनता है कि हम लोग जाएं और उनको प्यार और सपोर्ट दें। बाकी उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रा ढेरों ढेर प्यार इनके लिए बरसाओ और किस किस को मज़ा आया, कौन हंस हंस के पागल हुआ, ज़रूर बताना। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो फिर इंशाल्लाह हम इनकी कुछ और वीडियोस लेकर आएंगे। उसके लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।